चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं आगे की वीडियो पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग। हमें आशा है आप लोग घर पे ही होंगे और सुरक्षित होंगे, ठीक है, और घर पे ही रहना है। आइए, अब आपके यूट्यूब चैनल साहिल स्टडी सेंटर बाय साहिल सर में स्वागत है। आज मैं आप लोग को प्रतिशतता का एक क्वेश्चन कराऊंगा। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। कैसे इसको हम एकदम फास्टेस्ट सॉल्यूशन और अमेजिंग ट्रिक के माध्यम से आप लोग को कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है ऊपर, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखिए कहता है कि ए का वेतन जो है बी के वेतन से 50% अधिक है। बी के वेतन से, बी मान के चलिए 1% है तो सीधा 51% है, 50% अधिक है। तब कहता है क्या, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। पहली बात कि ए ज्यादा है 50% बी से, तो कहता है इसमें क्या कि तो ए का वेतन से कितना प्रतिशत कम है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए इसके लिए हम लोग फास्टेस्ट सॉल्यूशन और अमेजिंग ट्रिक के साथ आए हैं, ठीक है। देखिए एक में अधिक कहेगा और एक में कितना प्रतिशत कम हो जाए, चाहे तो यहाँ पे वृद्धि कर दे जाए तो यहाँ पे कमी कर दिया जाए, समझिएगा। यहाँ पे वृद्धि कहेगा तो यहाँ पे कमी कर देगा, यहाँ पे अधिक है तो यहाँ पे कम है, यानी कितना 50% अधिक है तो कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। 44% की वृद्धि होती है तो कितना प्रतिशत की कमी होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। जैसे देखिए इसका थ्योरी क्या कहता है, ए की आय बी की आय से x% अधिक हो, ए की आय बी की आय से x% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से अपेक्षाकृत कितना प्रतिशत क्या होगा, कम होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, बस एक याद रखना है, प्रतिशत या अधिक बट्टा 100 प्लस x इंटू 100 तो आइए बस इसी ट्रिक को, अमेजिंग ट्रिक को ध्यान में रखना है। इसी अमेजिंग ट्रिक को आपको बस ध्यान में रखना है और रख के अब सभी मैथ को बनाना है, ठीक है। देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, हमको कमी निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ करेंगे x बट्टा 100 प्लस x इंटू 100 लगा दिए। x के जगह पर कितना 50, इधर हो जाएगा 100 प्लस 50 इंटू 100। इतना नहीं करना है आप लोग को, मैं इतना आप करके दिखा रहा हूँ। तो 50 बट्टा 150 इंटू 100 काटिए, 50 से कम 50, 50 दिया 150, अर्थात क्या हो गया, ये हो गया 100 बट्टा 3। पूर्णांक तोड़ दीजिए तो 33.1/3% की क्या हो गया, इसमें कमी आ गई। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए एक और हम क्वेश्चन देखते हैं और उस माध्यम से समझाने का आप लोग को प्रयत्न करते हैं, ठीक है। इससे पहले इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं थोड़ा। आइए स्क्रीन पे नजर आएगा, हम क्वेश्चन को पढ़ के बताते हैं। कहता है चीनी के मूल्य 25% बढ़ जाता है। ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम करे ताकि चीनी का मासिक बिल न बढ़े। मतलब चीनी जितना में भी मिलता था उसका 50% बढ़ा दिया गया। तो जो गृहिणी है वो कितना प्रतिशत चीनी कम खरीदे, देखिए वो बढ़ा रहा है तो एक कम खरीदे ताकि जितना बिल आता था वो बिल नहीं बढ़े, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, वही करेंगे, फास्टेस्ट सॉल्यूशन और अमेजिंग ट्रिक है। देखिए जो आप लोग को अमेजिंग ट्रिक बताया है,
क्या x बटा 100 प्लस x इंटू 100, इसी के माध्यम से सॉल्व करना है। एकदम फास्टेस्ट सॉल्यूशन देना है इसको। कितना 25% बढ़ा दी जाती है, यहां कर देंगे 25 बटा 100 प्लस 25 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 25 बटा 100, 25 बटा 100, 25 गुने 100 काटिए, 25 पचे 25 से, अब 5 दूना 10 पे एक 0 बैठा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा कितना 20%। चीनी कम कर देंगे ना तो उसका मूल्य नहीं बढ़ेगा। चलिए ठीक है, आइए एक और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहेगा। ठीक है, आइए, ये 3 था। आइए इसका हम 4 नंबर देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, नहीं सॉरी, तो 2 ना था, ये 2 था तो ये 3 हो जाएगा। 3 क्वेश्चन नंबर देखिए, यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, खेत आयताकार है, यदि लंबाई 60% बढ़ा रहा है तो देखिएगा चौड़ाई इसमें कम कर देगा तो कहेगा कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाए तो इसका चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर न हो। तो डायरेक्ट हम बनाएंगे, हम क्या 60% बढ़ा दी गई है, 160 गुने 100 काटिए, 1 0 से 1 0, 2 से 3 मारते में, 2 से 8 मारते में, 4 से 2 मारते में, 4 से 25 मारते में, यानी कि 25 तिया 75 बटा 2, पूर्णांक में तोड़ दीजिए तो 37.1 बटा 2 इसका हो गया आंसर। बात समझ में आया? हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको में हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन इसका क्या कहता है, जो कहता है यदि किसी त्रिभुज के आधार में यदि किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो इसकी ऊंचाई कितना प्रतिशत कम करनी चाहिए। वही है, बस इसको थोड़ा सा लैंग्वेज के माध्यम से लिख दिया गया कि यदि किसी त्रिभुज के आधार में 20% वृद्धि कर दिया जाए। ये 4 नंबर है। ठीक है, कितना है ये 4 नंबर है, देख लीजिए यहाँ पे 20% वृद्धि है, तो बस 20 बट्टा 100 में 20 जोड़ेंगे 120 बट्टा इंटू 100 हो जाएगा। 20 बट्टा 120 इंटू 100 काटिए, 20 से 20 से कम 20, 20 छक 20 से, 2 से 3 मरते में, और 2 से 50 मरते में, यानी कि 50 बट्टा 3, 16 48, 16.2 बट्टा 3 इसका हो जाएगा आंसर। सारा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। ठीक है, 16.2 बट्टा 3%। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कि क्या आप लोग को बताते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलिए आइए। ये तो प्रतिशत अधिक कह रहा है, यदि कम कह देगा प्रतिशत में तो उसके लिए देखिए आपको कुछ, ये देखिए अब टैप 2 हम आप लोग को बताते हैं। टैप 2 इसमें क्या कहेगा समझिएगा। शुरुआत में ही अधिक या वृद्धि कहता था तो लास्ट में होता था कम कर दिया जाए या कमी हो जाए। इसमें क्या कहता है देखिए क्वेश्चन, जैसे हम मेरे पास है, ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। बी का वेतन से 40% कम है ए का वेतन। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए यहां पे यदि कमी है तो देखिए यहां पे कितना प्रतिशत अधिक है। यदि ऊपर में कम है तो नीचे में अधिक है, ऊपर में अधिक है तो नीचे में कम है।
यदि कम रहे क्वेश्चन में तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, ये देखिए आपका यही है मेरा ट्रिक। यदि कम रहे तो 100 से घटा देना है, अधिक था तो 100 से जोड़ देना था। तो देखिए कम है ना ऊपर में तो कम कर देना है, अर्थात क्या हो जाएगा इसका अमेजिंग ट्रिक में ही करेंगे, x बटा 100 माइनस एक्स इंटू 100। जितना कम है उतना घटाते हैं, जितना कम था उतना जोड़ते थे, तो जितना कम उतना क्या करेंगे घटा देंगे, यानी कि 40 बटा 100 माइनस 40 इंटू 100। तो 40 घटेगा तो कितना ये 60 इंटू 100 काटिए, 20 दूना 40, 20 तिया 60, कितना हो जाएगा ये 100 गुने 2 बराबर 200 बट्टा 3। पूर्णांक में तोड़ दीजिए तो पूर्णांक में कितना हो जाएगा 66 पूर्णांक 1 बट्टा 2%, है ना। 6 दूना 12, 12 1 6 हो जाएगा, 66 पूर्णांक 2 बट्टा 3। ठीक है, बस इसे ध्यान रखना, यदि कमी कहे तो घटा देना है, क्योंकि यहाँ अधिक पूछेगा, और अधिक कहता तो यहाँ कम पूछता, उसको जोड़ देते थे। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले इसको हमको मिटा देते हैं। देखिए आज मौसम बहुत ही सुहाना है, मॉर्निंग टाइम है, संडे का समय है, मैं वीडियो बना रहा हूँ और मौसम बहुत ही बादल छाए हुए हैं, बारिश की संभावना लग रहा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और आज पेड़ पे पक्षी के चहकने की आवाज़ कम आ रही, लगता है बारिश के वजह से वो नहीं है इस पेड़ पे। तो मेरे बगल में एक पेड़ है, उसी पेड़ पे पक्षी का आवाज़ आता है। चलिए ठीक है, तो हो गया। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 नंबर मैं बताता हूँ क्या कहता है। यदि चने के मूल्य में 20% की कमी की जाए तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दी जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। क्या कहता है 20% कमी कह दिया जाए तो कुछ नहीं, यहाँ पे 20 कर दीजिए, यहाँ पे 100 माइनस 20 इंटू 100, तब 20 बटा 80 गुने 100 काटिए, 20 एकम 20, 20 चौ 80, 4 एकम 4, 25 चौ 100, 25% हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, यहां पे देख लीजिए इसका क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आएगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन नहीं नजर आता, इस कारण से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए क्या कहता है नेक्स्ट। किसी त्रिभुज की आधार 10% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में मतलब कोई परिवर्तन न हो, ताकि ऊंचाई उसके प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए। यानी कि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी हो जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, ताकि ऊंचाई कितना प्रतिशत बढ़ा दे। बस कोई नहीं है, 10% कमी है, बस यहाँ 10 कर दीजिए, घटा दीजिएगा तो 90 हो जाएगा, यहाँ 100 काटिए, तो 1 0 से 1 0, 100 बटा 9, इसको पूर्णांक में तो 11 11 पूर्णांक 1 बटा 9। ठीक है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो बोलिए। हमको पता है कि इस तरह का वीडियो छोटा सा है जो आपको हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है, और इसको छोड़ के नहीं आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते। चलिए, बारिश हो रही है इसलिए थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम होता हो, लेकिन ठीक है। चलिए अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग के लिए लाया है टैप 3, प्रतिशतता का ही टैप 3 देख लीजिए। टैप 3 रहेगा वही फास्टेस्ट सॉल्यूशन आप लोग को और अमेजिंग ट्रिक रहेगा। इसके लिए देखिए क्वेश्चन हम आपको लिखे हुए हैं। क्या कहता है, एक दुकानदार पहले अपने सामान का मूल्य 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक दुकानदार था,
पहले किसी सामान को 20% बढ़ाया, फिर उसके बाद उसी सामान को 25% बढ़ा दिया, तो कहता है कि कुल मूल्य में उसका कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। माने कि एक ही क्वेश्चन में दो प्रकार का वृद्धि दिया रहे, चाहे तो क्या कहता है एगो में कमी कर दिया जाए और फिर लास्ट वाले बढ़ा दिया जाए। इस टाइप का क्वेश्चन हम टाइप 3 में रखे हैं। देखिए इसको बनाने का कितना फास्टेस्ट तरीका आप लोगों को बताते हैं, एकदम अमेजिंग ट्रिक। क्या है इसमें दोनों बढ़ा दिया जाए, या किसी क्वेश्चन में रहता कि एक दुकानदार 20% बढ़ाने पर बाद में 20% कम करने पे, तो नहीं बढ़ाने पे भी और कम करने पे भी रहे, तो देखिए इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे होता है यदि बढ़ाने की रहे तो ऐसे कर दीजिए x प्लस y और कर दीजिए प्लस x इंटू y बट्टा 100। यहाँ प्लस माइनस भी दे सकते हैं, यदि प्लस है तो माइनस खत्म, माइनस है तो प्लस खत्म। देखिए क्वेश्चन में क्या है, 25% और 20% दोनों बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या होगा, किसी में 25% बढ़ा दिया जाएगा तो किसी में 10% कम कर दिया जाएगा, तो उस माध्यम में आपको समझना है। फिलहाल तो अभी दोनों में कितना है, एक में 25% और एक में 20% बढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे अमेजिंग ट्रिक में, एक यहाँ लिखेंगे 25, यहाँ लिखेंगे 20, और प्लस प्लस तो हमेशा प्लस ही होता है, इसलिए कहाँ यहाँ लिखा जाएगा प्लस। यहाँ लिख दीजिए 25 गुने 20 बट्टा 100। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, काटिए। 25 चौ 100 4, 4 एकम 4, 4 5 20, दोनों जोड़ दीजिए तो 20 यानी कि कितना हो गया, 25 प्लस 20 प्लस 5 एकम 5 यानी कितना हो गया टोटल 50%, यानी कुल मूल्य में उसका 50% की बढ़ोतरी हो गई। पहले 25% बढ़ाया था, फिर बढ़ाया 20%, तो कहता है कि कुल मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन टाइप 3 में रखे हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बनाना हो, 2 को दिया रहे 1% वृद्धि या कमी, तो इस तरह का यूज करेंगे, ठीक है। आगे भी एग्जाम्पल देख के हम आप समझा देते हैं। देखिए बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, यहाँ पे कमी प्लस शुरू में बढ़ा दिया जाएगा तो यहाँ कमी करेगा तो यहाँ ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा बट्टा 100, इस टाइप पे भी दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समानांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है। एक समानांतर चतुर्भुज है, उसके आधार को 50% घटाया जाता है, जबकि उसके ऊंचाई को 40% घटाया जाता है। आधार को 50% और ऊंचाई को 40% दोनों में घटाया जाता है, तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी आ जाएगा। समझिएगा, पहले क्या करा, 50%, क्वेश्चन देख लीजिएगा, 50% घटाया, फिर है घटाया, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और x गुने y बटा x। पानी जोर से हो रही है, इस कारण से आप लोग को कुछ आवाज़ आ रहा होगा, लेकिन मैं अपना आवाज़ थोड़ा और बोल्ड कर दूंगा कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। आइए इसको समझ के बताते हैं। तो कितना है, 50% कमी, तो -50, फिर कितना प्रतिशत कमी कर रहा है, फिर 40% घटा दिए तो -40, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह लिख देना है प्लस, यानी 50 गुने 40 बट्टा 100। काटिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 90% प्लस 5 20, घटाइएगा तो
70% की कमी, क्या 70% की कमी हो जाएगी। समानांतर जो चतुर्भुज था ना, उसमें क्वेश्चन में समानांतर चतुर्भुज के आधार 50% कम था, ऊंचाई 40% था, तो उसके क्षेत्रफल में 70% की कमी आ जाएगी, है ना। टोटल 70% की कमी आ रही है, ठीक है।